अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज डोमेन। ये वीडियो का थर्ड पार्ट है। इसमें हम एमसीक्यूज़ 9th और 10th के लिए दोनों के लिए हेल्पफुल रहेंगे, वो सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ही आपको बताया था कि ये कुछ वो एमसीक्यूज़ हैं जो स्टूडेंट से मैंने कलेक्ट किए थे। मोस्ट रिपीटेड भी आपको दिखेंगे और इसमें कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे भी दिखेंगे जिसमें रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं होगा। जैसे कि कुछ साइंटिस्ट के ही एमसीक्यूज़ होंगे, वो आपके रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, मगर कुछ स्कूल्स में मैंने मॉडल पेपर में कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी इंक्लूड की हुई हैं जो आपके रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो आप प्लीज़ वो चीज़ें याद रख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर पेपर में आ जाती है तो आप ईज़िली सॉल्व कर सकें। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो का पार्ट सी है। पार्ट ए एंड बी में अपलोड कर चुकी हूँ। होप सो आपने वो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ बेटा देख लीजिए ये सारी वीडियोस, तो आपके लिए एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। और होप सो कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलें एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इब्नुल हैतम कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स ऑप्टिकल फिजिक्स। ठीक है। एक्सपोनेंट, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सपोनेंट -9 सेकेंड इज कॉल्ड नैनो सेकेंड्स। ये आंसर करेक्ट है। माइक्रो होता है एक्सपोनेंट -6, मिली होता है एक्सपोनेंट -3। ये चैप्टर 3 में प्रीफिक्स हैं, वो अच्छे से याद कर ले, क्योंकि एमसीक्यूज़ मेजर में मैंने यही देखा है जो स्कूल्स के मॉडल पेपर में, उसमें आपके एक इस तरीके का क्वेश्चन है कि जिसमें आपने प्रीफिक्स यूज़ करने हैं अपने, तो वो अच्छे से याद कर लें आप। Question number 3, rate of change of velocity is called acceleration. Rate of change of velocity is called acceleration. Dash is the force. Dash is the force with which Earth attracts towards its center. Is called towards its center is called weight. तो ये करेक्ट आंसर है। द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। केजी किसकी यूनिट होती है? मास की। मीटर फॉर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ। मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, in the right angle triangle the opposite side to the right angle is called the hypotenuse. राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, अपोजिट साइड्स है हाइपोटेन्यूज। द क्वेश्चन 7 इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। इसी तरीके से हमने पहले क्वेश्चन देखा था, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन which is called force, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो यहाँ आंसर है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट वेयर डैश एक्ट्स द वेट ऑफ द बॉडी। इसी से रिलेटेड इधर भी हमने एमसीक्यू देखा था, उसमें भी वेट आंसर था। Weight is the force with which Earth attracts towards its center. देखें अब नीचे 8 में किस तरीके से दिया, the center of gravity of a body is a point where weight of the body acts. Capital G is called the gravitational constant, और small g is acceleration due to gravity. ठीक है, capital G is gravitational constant. And question number is, now MCQ number is 10. The work will be maximum if the angle between force and displacement is 180, 90 या 0 डिग्री पे क्या होगा आपका वर्क डन मैक्सिमम होगा।
ये आपको वीडियो में मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ बेटा वो देख लें, ताकि ये आपको पॉइंट ज़्यादा क्लियर हो जाए। अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये उसमें वर्क डन इज़ पॉजिटिव, वर्क डन इज़ पॉजिटिव और वर्क डन इज़ नेगेटिव एंड वर्क डन इज़ मिनिमम। तो जब भी आपका एंगल 90 डिग्री पे होगा तो आपका वर्क डन होगा मिनिमम, ठीक है, मिनिमम। तो आपका ये पूरा हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि आपको कॉस 90 डिग्री ही ज़ीरो हो गया, तो वो एफ डी से मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो, तो वो ज़ीरो ही हो जाएगा पूरा। तो मिनिमम होगा वर्क डन जब 90 डिग्री पे होगा। जब कॉस थीटा 0 डिग्री पर होगा तो मैक्सिमम होगा, और कॉस थीटा जब 180 होगा तो नेगेटिव वर्क डन होगा। ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू है। किसी में पूछा हुआ है नेगेटिव वर्क डन, किसी में पूछा हुआ है मिनिमम वर्क डन, किसी में पूछा हुआ है मैक्सिमम वर्क डन। तो ये एमसीक्यूज होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब है द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन होता है mgh, और यहाँ h है हाइट, तो वो पोजीशन को ही डिनोट कर रही होती है कि ड्यू टू पोजीशन आएगा तो आप लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, एंड ड्यू टू मोशन आएगा तो आप लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी। ड्यू टू मोशन काइनेटिक एनर्जी सबको पता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv², ठीक है। v इधर शो कर रहा है वेलोसिटी, तो ड्यू टू मोशन आएगा तो आप क्या करेक्ट आंसर देंगे? इट्स काइनेटिक एनर्जी। अगर ड्यू टू मोशन आएगा तो काइनेटिक एनर्जी करेक्ट होगा। अगर एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन तो पोटेंशियल एनर्जी ठीक होगा। इलास्टिसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड ऑन इट्स नेचर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज, देखें अब इसमें सब वैल्यूज सेम दी हुई है। अब सम वैल्यू सेम दी हुई है तो कन्फ्यूजन हो जाएगी बच्चों को कौन सा करेक्ट करें। तो इसमें बेटा आप लोग ये चीज़ देखें कि यहाँ पर यूनिट कौन सी लगी हुई है। यूनिट आपको मैं फॉर्मूला दिखा देती हूँ तो आपको ईजी समझ आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, डेल्टा क्यू चेंज इन हीट एम सी डेल्टा टी। सी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है आपके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, डेल्टा क्यू हीट को, चेंज हीट, एम डेल्टा टी। अब एम क्या है? मास है, इसका किलोग्राम आ गया, चेंज इन टेम्परेचर का केल्विन आ गया, और हीट का जूल आ गया। तो आपकी यूनिट क्या बनी? जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो आप आंसर करेक्ट कौन सा देंगे इसमें? आप आंसर करेक्ट कर, तो करेक्ट आंसर इज 4200 जूल पर किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। If frequency of waves is 30 cycles per second and the wavelength is 0.2 meter, then the velocity is, तो आपको फॉर्मूला मालूम है एफ लैम्डा, ये वेलोसिटी का शो कर रहा है, तो v shows velocity, f shows frequency और लैम्डा शोज वेवलेंथ, ठीक है। तो आप यहाँ कौन सा फॉर्मूला आपके पास है? v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, आपके पास गिवन है फ्रिक्वेंसी 30 साइकिल्स पर सेकेंड, लैम्डा है 0.2 मीटर। आप दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गेट आंसर ऑफ वेलोसिटी। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी गेट आंसर 6। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, याद रखना पोल और प्रिंसिपल फोकस के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द डैश ऑफ द मिरर इज द फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, the distance between the pole and the principal focus of a spherical mirror is the dash of the mirror, focal length of the mirror.
आंसर क्या आएगा बेटा? आपका 6 आएगा। इसके बाद फोकल लेंथ, देन कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर एट द मिडल। कॉन्वेक्स लेंस आपका होता कैसे? कॉन्वेक्स लेंस होता है आपका थिकर एट द मिडल, इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस होता है थिकर एट द मिडल एंड थिन होता है आपके एजेस से। क्वेश्चन नंबर, speed of light is 3 exponent 8. Value of constant that occurs in the Coulomb force formula is Newton meter square per kilogram per Coulomb square। ठीक है, क्योंकि चार्जेस की यूनिट होती है कूलम। ये एमसीक्यू उसका आंसर है 9 एक्सपोनेंट 9। द वैल्यू ऑफ constant that occurs in Coulomb force formula is 9 एक्सपोनेंट 9। कूलम फार्मूला क्या होता है? F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर के स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू पूछ रहे हैं वो इस वाले कांस्टेंट की पूछ रहे हैं। ये है 9 एक्सपोनेंट 9। लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। लाइक पोल्स मीन्स नॉर्थ पोल और आपके पास सेकंड मैग्नेट है उस पर भी नॉर्थ पोल, ये क्या करेंगे? एक दूसरे से रिपेल करेंगे। और अगर अनलाइक पोल्स होंगे तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, अनलाइक पोल्स लाइक नॉर्थ, अनदर मैग्नेट पोल इज साउथ, ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अदरवाइज रिपेल ईच अदर। लाइक पोल्स repel each other, unlike poles attract each other. The second one is last third। ठीक है, the p-type substance is formed when a semiconductor crystal is doped with a dash element, with a trivalent element. Beta rays have the negative charge and the 1 horsepower is equals to 746 watts. The most repeated MCQs हमने पिछली जो 2 पार्ट्स में किया था उसमें भी ये रिपीट हुआ था ये। तो चलिए हम शुरू से मार्किंग कर लेते हैं। ऑप्टिकल नैनोसेकेंड, द रेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, is the force that which Earth attracts a body towards its center. Force Newton. Hypotenuse, product of mass and velocity, is momentum. Weight of the body. The center of gravity of a body is a point where weight of a body x. Gravitational constant. Maximum work done कहाँ होगा? 0 डिग्री पे। The energy possessed by a body towards due to its position is potential energy. Elastic does not elasticity is of a substance depends on its nature. इसमें ये आंसर है, हमने यहाँ पर 6 मार्क किया था। इसमें focal length, the thicker at the middle, 3 exponent 8. The value of constant occur in the Coulomb's force formula is 9 exponent 9 well each other. होप सो ये MCQs आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आपको इससे अच्छी नॉलेज मिली है तो प्लीज़ आगे भी फॉरवर्ड करें। जिन बच्चों ने नहीं देखा तो वो इससे बेनिफिट ले सकें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।